Hello dosto, I hope you all are doing well. So today we will discuss about classification of element and periodicity in properties. To discuss it in detail, first we have to study periodic table. So let's start with periodic table first. Look at this chart. This is chart of periodic table. अब हमें ये डिस्कस करना है कि हमें पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट क्यों स्टडी करनी है और ये किसने बनाई और सभी एलिमेंट्स को अरेंजमेंट किसने किया और कितने एलिमेंट किस किसने डिस्कवर करे। हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर सकते थे, फिर हीलियम की, फिर लिथियम की, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी हम डिस्कस कर सकते थे। पर इसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट, इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी? इसकी ज़रूरत हमें ऐसे पड़ी थी, देखो, अगर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ अलग से पढ़ते, फिर हीलियम की, सबकी सारे एलिमेंट्स की अलग अलग पढ़ते, तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो टाइम सेव करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि जो जो एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, केमिकल एंड फिजिकल, उन्होंने उनको एक अलग से ग्रुप और पीरियड में डिवाइड कर दिए। तो अब जो जो एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी वो एक ग्रुप में एक पीरियड में अरेंज हो गए, जिसकी वजह से अब हम अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो उस सारे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हमें पता चल जाती है। अब अलग अलग एलिमेंट हमें डिस्कस नहीं करना पड़ता, और इतने सारे एलिमेंट है 118, तो इतने एलिमेंट्स की हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ी। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके अलग अलग टॉपिक एक साइड वाइज लिख लेने चाहिए, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें इस यूनिट में कौन से टॉपिक कवर करने हैं और कौन से टॉपिक ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक होंगे। तो इस यूनिट के मेनली टॉपिक ये होंगे: व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट, genesis of periodic classification, modern periodic law and the present form of the periodic table, nomenclature of elements with atomic number less than 100, electronic configuration of element and the periodic table। इसको फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया गया: इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड, ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द टाइप ऑफ एलिमेंट, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सारे हमें अलग अलग डिस्कस करने हैं। अब एक टॉपिक लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर तीसरा टॉपिक डिस्कस कवर। द एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हमें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, इसके लिए अब जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सबसे मेन जो टॉपिक है इस यूनिट का वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये वाले जो पॉइंट है, सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी क्वेश्चन पुट आउट होते हैं वो यहीं से पुट करता है एग्जामिनर। सो क्वेश्चन जो भी आएंगे वो यहीं से आएंगे। और जो क्वेश्चन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ये सारे, क्योंकि जो भी एक्सेप्शन है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन मिलेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद में हम पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट, एनामोलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट, पीरियोडिक ट्रेंड एंड केमिकल रिएक्टिविटी, ये सारे हम डिस्कस करते चलेंगे धीरे धीरे। पहले एक को डिस्कस करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो धीरे धीरे ये टॉपिक आगे कवर करते चलेंगे हम। चलिए दोस्तों, अब इस यूनिट के फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं: व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट। हमें एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? तो वी ऑल नो दैट एलिमेंट आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर। ये तो हम सबको पता है कि मैटर की जो बेसिक यूनिट है वो एलिमेंट्स है।
इन 1800 ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोन। 1800 में ओनली 31 एलिमेंट नोन थे, बट जब 1865 में जो नंबर था ये डबल हो गया, 63 पे पहुंच गया। फिर फर्दर रिसर्च हुई, जब और रिसर्च होती गई तो और एलिमेंट डिस्कवर होते हुए एट प्रेजेंट 180 एलिमेंट आर नोन। ऑफ देम द रिसेंटली डिस्कवर एलिमेंट्स आर मैन मेड। अब के टाइम में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसमें से जो लास्ट में डिस्कवर किए गए वो सारे ह्यूमन बीइंग ने डिस्कवर किए, वो सारे मैन मेड, बाकी सारे जो थे पहले नेचुरली अकर हुए थे। तो इसीलिए हमें एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी हो गया, क्योंकि पहले 31 थे, फिर डबल हो गए 63, अब 118 पे पहुंच गए, अब आगे भी रिसर्च चलती रहेगी, तो हमें इनका इसीलिए क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। फर्दर हम डिस्कशन हमारा कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।